पार्वती माँ की इच्छा है कि गणेश का मैं विवाह कर लूं, क्योंकि कार्तिक को तो फुर्सत ही कहां है। एक दिन शंकर जी से प्रस्ताव रखा, उन्होंने कहा कार्तिक बड़ा, उसका पहले विवाह होना चाहिए। कहा बड़ा है तो बहुत बलवान है कार्तिक, मानती हूं इस बात को, पर मेरा गणेश बुद्धिमान है। बलवान और बुद्धिमान में बहुत फर्क होता है। शंकर जी बोले कैसे? कहा परीक्षा करके देख लीजिए। तो शंकर भगवान ने एक परीक्षा रख दी। कहा जो विश्व की परिक्रमा करके पहले आएगा उसी का पहले विवाह रखा जाएगा। एक विद्वान और एक बलवान कार्तिक मोर पर बैठते हैं, गणेश जी चूहे पर बैठते हैं। दोनों माँ बाप को प्रणाम करके चले विश्व की परिक्रमा में। कार्तिक ने देखा सबसे पहले मैं जीत जाऊंगा, और कार्तिक महाराज जो है चले गए, उड़ते उड़ते दूर चले गए। और इधर मयूर महाराज जो थे वो गए। कार्तिक बोला ब्याह तो मेरा ही होना है पहले। गणेश जी का चूहा देखा, खुशखुश करके चल रहा था धीरे धीरे। कार्तिक ने कहा, सामने नारद जी आ गए। कार्तिक ने देखा नारद जी सत्संग कराने लग गए, कहीं 7 दिन का कराने लग गए। तो नारद जी आए, रास्ता बदल दिया कार्तिक। नारद जी ने कहा अच्छा, नीचे उतरे। गणेश जी ने दंडवत किया, नारद महाराज की जय। अरे कहाँ जा रहे हो? कहा पृथ्वी की परिक्रमा करने जा रहे हैं। पर नारद जी संत दर्श सम पुण्य नहीं, मेरा तो भाग्य हो गया पूरा, एक संत का दर्शन हो गया, पृथ्वी की परिक्रमा हो गई मुझको। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा बेटा जाने की दरकार नहीं है, आ तो बुद्धि का देवता है, चल मेरे साथ। शंकर भगवान पार्वती जी के पास। अरे गणेश तू गया नहीं? नारद जी ने कहा पहले ये बताइए, माँ बाप की कोई बिठाकर परिक्रमा करे तो उसका पुण्य क्या होता है? कहा 7 दीप के साथ धरती का परिक्रमा करने का पुण्य मिलता है। कहा ये बात? कहा शास्त्र वेद में सब लिखी है। तो गणेश प्रणाम कर। और गणेश जी ने माँ बाप को प्रणाम करके 7 परिक्रमा शुरू की। और जहाँ 7 बुरी हुई चरणों में पड़ गए। मेरी पृथ्वी तो आप ही है, मैं तो ब्रह्मांड में आपसे बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। पार्वती ने छाती से लगा लिया, बेटा तो ब्रह्मांड से बड़ा अपनी माँ बाप को मानता है। रोने लगी। दुनिया में इतिहास हो जाएगा, कोई बालक अपने माँ बाप को दुनिया में बड़ा मानेगा, वो विद्या और ज्ञान का अधिष्ठात्री होगा।